आई 25 दिसंबर इस दिन क्राइस्ट का बर्थडे तो मनाते ही मनाते हैं, साथ ही साथ दो और महानुभाव हैं, राइट, जिनका बर्थडे मनाया जाता है जो इंडियन हिस्ट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड लाइक यू गाइस टू नो अबाउट दीज टू बर्थडे बॉयज एज वेल, राइट। दोनों का नाम जानते हैं और इनका जिक्र थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा तुमसे बच्चे। द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स मदन मोहन मालवीय, राइट। मदन मोहन मालवीय, इनको पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से भी जाना जाता है। इनको महामना का टाइटल भी दिया जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था, 1861 को हुआ था, राइट। दूसरा इंसान जो 25 दिसंबर को ही पैदा हुआ वो है अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर 1924, राइट। यानी कि अगले साल 2024 में इनके जन्म को 100 साल पूरे होंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कई सारे सेलिब्रेशंस, इवेंट्स होंगे, न्यूज आएगी, तो तैयार रहना, क्वेश्चंस आएंगे ऑफ कोर्स, राइट। So the two people that I mentioned here is Madan Mohan Malviya and Atal Bihari Vajpayee. Both of them born on 25th of December. One more thing, joins them, connects them very beautifully, right? वो ये है कि दोनों को ही भारत का जो सर्वोत्तम सिटीजन पुरस्कार है, सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न, वो 2015 में दिया गया। दोनों लोगों को एक साथ दिया गया, राइट। तो देर आर सम इंटरेस्टिंग कनेक्शंस हियर बिटवीन दीज टू जेंटलमैन, एंड आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा इनका एक जीवन परिचय जानते हैं और अपने ध्यान में, अपने जहन में रखने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स वी विल बिगिन विद मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म प्रयागराज में, जिसको अब इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वहां पर हुआ। और पुश्तैनी तौर पर अगर देखोगे तो इनकी पूरी फैमिली, हम लोग को बताया जाता है कि मालवा, उज्जैन का जो इलाका है, मालवा से आए थे, इसीलिए इनका सरनेम इतना इंटरेस्टिंग सा है, मालवीय, राइट। मदन मोहन मालवीय। 1886 से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, राइट। ही जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वेरी सून इनकी ओरेटोरियल स्किल्स, और बाद में इन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल करी, एंड ही रोज टू बी ओके, रोज थ्रू द रैंक्स ऑफ कांग्रेस। 4 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, राइट। अच्छा, 1909 में, 1909 में इन्होंने जस्टिस विवियन बोस के साथ मिलकर और हृदयनाथ कुंजरू के साथ मिलकर he started the Bharat Scouts and Guides movement, जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ से कैसे डील करना है, इन सब चीजों के बारे में लोगों को ट्रेन करते थे। तो ये भी एक ग्लोबल मूवमेंट था। इसका भारत में जो शुरुआत हुई, इसमें ये 3 नाम अक्सर हम लोग को फोरफ्रंट पे बताए जाते हैं, जस्टिस विवियन बोस, मदन मोहन मालवीय एंड हृदयनाथ कुंजरू, राइट। तो ये तीनों ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मूवमेंट की शुरुआत कर, राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं इनके बारे में तुम्हें एक दो बात मालवीय जी के बारे में और बताऊंगा बेटे। he is known for starting the हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो बेटा पूरी तुम्हारी बनी 1915 में, इसकी स्टोरी बनने की तो शुरू होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, राइट। और 1906 में एक मुस्लिम डेलीगेशन ने जा करके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दे भी दिया गया 1909 में। तो इन घटनाओं से प्रभावित होकर के कई सारे हिंदू संगठन, जिनको लगा कि हम लोगों को हिंदू हितों की बात करनी चाहिए, इन लोगों ने धीरे धीरे संगठित होना शुरू किया। इस सिलसिले में पहला नाम आता है पंजाब हिंदू महासभा, जो 1909 से ऑपरेशनल हो गई, और धीरे 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 करते कड़ी 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 दर कड़ी जुड़ते हुए हुआ कुछ ऐसा कि 1915 में एक ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनाई गई। उसमें भी अपने महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, ये शामिल थे,
ये भी एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोगों को जान के रखना चाहिए, राइट। ही इज ऑल्सो नोन फॉर फॉर स्टार्टिंग द इंग्लिश न्यूज पेपर द लीडर। ये इलाहाबाद से पब्लिश होता था, इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही करी। बाद में एक न्यूज़पेपर था बेटा हिंदुस्तान टाइम्स, राइट। हिंदुस्तान टाइम्स जो अभी भी चलता है, तुम लोग को मालूम ही होगा। सुंदर सिंह लायलपुरी ये इसके फाउंडर बताए जा रहे हैं। इस न्यूज़पेपर को मदन मोहन मालवीय ने खरीद लिया, राइट। ये कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चल रहा था और इस न्यूज़पेपर को महामना ने बाय कर लिया। And he even started a Hindi, edition for this newspaper. ये न्यूज़पेपर अब तो ऑफ कोर्स बिरला ग्रुप के अंडर चल रहा है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर्स हियर इन इंडिया, राइट। तो उसकी भी अगर तुम हिस्टोरिसिटी देखोगे तो ये उसमें इन्वॉल्व थे मदन मोहन मालवीय के। इन्होंने बेटा बनारस 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के एफर्ट का नतीजा रहा कि BHU स्टैब्लिश हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ, राइट। तो ये भी एक इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इनफैक्ट अगर तुम्हें बताएं तो 1919 से लेकर के 1919 से लेकर 38 तक, राइट, मतलब लगातार 19 साल तक ये मदन मोहन मालवीय जो है ये इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर भी कार्यरत रहे थे, राइट। ही वाज द वाइस चांसलर। और 1946 में इनका देहांत हो गया। 1946 में इंडिपेंडेंस के पहले ही इनका देहांत हुआ। ये देख नहीं पाए भारत को आजाद होते हुए, बट हमने एज अ कंट्री वी अंडरस्टूड, वी रिकॉग्नाइज्ड द डेट व्हिच वी ओ टू हिम एंड पोस्टमसली इनको 2015 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, राइट। इसी साल 2015 में ही एक और भारत रत्न दिया गया, राइट, अटल बिहारी वाजपेयी को। अब जरा सा थोड़ा सा समय आ गया है कि हम लोग उनको भी एक झलक देख लें और ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये भी आप देखो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी रहे हैं। और इन पर्सनालिटीज को जानने से होता ये है ना कि तुम बेटे अपनी 20वीं शताब्दी की जो हिस्ट्री है, राइट, उसको अच्छे से समझ सकते। खासकर अगर अटल बिहारी को देखोगे तुम, इनकी जीवनी को अगर जरा सा भी जानोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी हिस्ट्री है तुम उसको बेहतर समझ पाओगे। तो इस नजरिए से इनको देखना भी आवश्यक है। जैसा मैंने तुम्हें बताया 1924 में इनका जन्म होता है, राइट। ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी पैदाइश है। एक ब्राह्मण फैमिली के हैं और इनके जो बताए जाते हैं, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये लोग ग्वालियर में जाके बस गए थे। वहीं पर इनकी पढ़ाई हुई शुरुआती दौर की। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनका थोड़े से बड़े हुए 1940s में ही जॉइंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS, राइट। RSS का थोड़ा सा बात जान लो। RSS बेटे 1925 में बनी थी। इसको हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार ये नाम बताया जाता है जिन्होंने शुरू किया था 1925 में RSS को शुरू किया था। और RSS जो है बेटे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ तो क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था RSS ने, राइट। तो ये जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ये RSS के साथ थे, आइडियोलॉजिकली ये RSS के साथ थे। तो 1940s में हम लोग को बताया जाता है कि इन्होंने RSS में अपना काम शुरू कर दिया, राइट। ही बिकेम अ प्रचारक। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका योगदान नहीं रहा था RSS का, ये भी अपने लिए ध्यान रखने वाली बात है, ओके। अच्छा, इसके बाद जब हम लोगों को आजादी मिल गई
जब हम लोग आजाद हो गए तो आरएसएस को एक अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। और इस समय 1951 में 1951-52 में ही पहले इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, जनरल इलेक्शंस। तो 1951 के शुरुआती दौर में हम लोगों को बताया जा रहा है कि बेटे 3 इंसानों ने मिलकर के, बहुत गौर से मेरी ये जितने नाम मैं तुम्हारे सामने ले रहा हूं ना बच्चे, ये सब बड़े प्रोफाउंड इंसान हैं हम लोगों के करंट को समझने के लिए। अगर हमें अपना आज जानना है ना तो अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत गौर से देखने की जरूरत है, और ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं ले रहा हूं तुम्हारे सामने। तो ये 3 लोग हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने आरएसएस के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जो जरूरत महसूस, क्योंकि आरएसएस वाज सपोज्ड टू बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैड इट्स ओन लिमिटेशंस, राइट। तो इसका एक जो जो चुनाव लड़ सके ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाए जाने की जरूरत थी। तो ऐसे में बनाया गया बीजेएस, भारतीय जन संघ। दिया इसकी जो है, एक दिया, लैंप वाज इट्स इलेक्शन सिंबल, राइट। और 3 लोग बताए जाते हैं जो इसके फाउंडर हैं। तीनों के नाम हमें ध्यान रखने हैं। एक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके ऊपर अपने आप एक बड़ी सी किताबें लिखी गई हैं, एपिसोड्स बन सकते हैं, अमेजिंग फेलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरे बताए जा रहे हैं डॉक्टर बलराज मधोक, राइट। और तीसरा नाम लिया जा रहा है जिसने भारतीय जनसंघ को बनाया, वो है दीनदयाल उपाध्याय। और ये सभी नाम करंट जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है इसके लिए कितने जरूरी, कितनी स्कीम्स आती हैं इन सब पर। तो ये ध्यान रखो, जो अभी हम लोगों की रूलिंग गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी जो जिसे लीड कर रही है, इस भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल प्रेडिसेसर कौन है, मतलब वैचारिक तौर पे इनका पेरेंट कौन है, वो है भारतीय जनसंघ। और उसके फाउंडर के नाम मैंने तुम्हें तीनों बताए हैं, तीनों ध्यान रखेंगे हम लोग अपने लिए, ठीक है। बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो 1951 में आरएसएस ने वाजपेयी जी को भी दीनदयाल उपाध्याय के संग अलाइन, मतलब इन दोनों लोगों को साथ में काम करने को बोला गया, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। दीनदयाल उपाध्याय की एक वो थी, क्या कहते हैं, मैगजीन जिसका नाम था पंचजन्य, जो दीनदयाल उपाध्याय ने बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले एडिटर हुए, ठीक है। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाई भारतीय जनसंघ, दे डिड नॉट, इनको सिंगल डिजिट में कुछ 3 या 4 सीट्स मिली, बट यहां से इनका जो फाउंडेशन है वो ऐसे शुरू हो जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये अपना इलेक्शन जीतते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और इन्होंने आगे जाकर के जो है, क्या कहते हैं, अपनी ओरेटरी स्किल्स से पंडित नेहरू को भी बहुत इंप्रेस किया। पंडित नेहरू, इनफैक्ट इट इज बिलीव्ड दैट पंडित नेहरू वंस सेड कि this fellow has such wonderful oratory skills, Vajpayee, that he is destined to become the prime minister of the country. और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहले 13 दिन के लिए बने 1996 में, फिर 13 महीने के लिए बने 98 से लेकर 99 तक, और फिर एक इन्होंने फुल टर्म की गवर्नमेंट भी चलाई, पूरे 5 साल की। इनफैक्ट इट इज बिलीव्ड दैट ही इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू हैव अ कंप्लीट टेन्योर। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे और उन्होंने अपना पूरा 5 साल का टेन्योर निभाया, ऐसे प्रथम उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी ही बताए जाते हैं, ठीक है। तो अटल जी का कुछ इस तरह से हम लोगों को शुरुआत इनकी बताई जा रही है कि भारतीय जनसंघ से ये जुड़े। दीनदयाल उपाध्याय, राइट, दीनदयाल उपाध्याय, he became the president of भारतीय जनसंघ in 1967,
राइट। और 1968 में कुछ संदिग्ध अवस्था में, इन अ वेरी स्ट्रेंज सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, मदन मोहन दीनदयाल उपाध्याय इज फाउंड डेड। ही इज फाउंड डेड नियर रेलवे ट्रैक्स। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। उसके बाद 72 तक ये रहे, और 1972 के बाद बन गए लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। अच्छा, इस दौरान जब ये 70s शुरू हुआ तो भारतीय राजनैतिक सरजमी जो थी वो काफी क्या कहना चाहिए मुझे, उथल पुथल से गुजर रही थी। इन व्हाट सेंस? ऐसे समझो कि 1975 में इंदिरा गांधी आकर के इमरजेंसी इंपोज कर देती हैं, राइट, एंड देयर इज ह्यू एंड क्राई ऑल अराउंड। सारे ऑपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं। 77 में जाकर के जब ये इमरजेंसी खत्म होती है, उस समय ये डिसाइड होता है कि भाई जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं दे ऑल विल गेट टुगेदर, सब जुड़ जाती हैं। ठीक है। और ये लोग अपना नाम रखते हैं जनता पार्टी। मतलब जितने भी इंदिरा गांधी के ओपोनेंट्स होते हैं, इमरजेंसी के ओपोनेंट्स होते हैं, वो सब मिल करके एक बड़ा सा कोएलिशन बनाते हैं। जैसे अभी देखो ना, अगर अभी समझना तो मोदी के खिलाफ जैसे एक सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने बनाया ना ब्लॉक, अपना एक इंडिया नाम दिया। ठीक है। तो वैसे ही उस समय भी एक ब्लॉक बना, उसको नाम दिया गया जनता पार्टी या जेपी। जेपी क्यों दिया गया समझ सकते हो ना तुम? क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी वॉइस निकल के आई थी, संपूर्ण क्रांति जिसने कराई थी, वो थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि उसका हमें इलेक्टोरल बेनिफिट मिले, जेपी नाम से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जनता पार्टी। चुनाव जीत गई जनता पार्टी, कांग्रेस हार गई, और जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इन्होंने ही तो वो अमेंडमेंट्स लाए थे ना, जिससे क्या कहते हैं, जो इंदिरा गांधी ने कदम उठाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कई सारे चेंजेस लाने की कोशिश करी थी, उसको नकारने की कोशिश जनता सरकार ने करी थी। मोरारजी देसाई इसमें प्राइम मिनिस्टर बने, और अटल बिहारी वाजपेयी इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। राइट, ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। राइट। और ऐसा बताया जाता है कि 1977 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाकर के हिंदी में भाषण देने वाले पहले राजनेता, फर्स्ट पॉलिटिशियन टू गिव द स्पीच इन हिंदी। His oratory was wonderful, right? His oratory was wonderful. तो ये इन्होंने जाकर के वहां पर भी एक बड़ा झंडा गाड़ दिया 1977 में। ठीक है। अच्छा, बाद में ये जो जनता पार्टी की सरकार थी, ये आपसी खींचतान के चलते गिर पड़ी। राइट। इनफैक्ट यहां पर कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनका ये मानना था कि लोग जो मिनिस्टर्स हैं या जो मेंबर हैं जनता पार्टी के, दे शुड नॉट बी मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज आरएसएस। लोगों ने इस बात पे आपत्ति जताई, तो अटल बिहारी ने इस्तीफा दे दिया, और इस खींचतान के चलते धीरे से यह सरकार गिर जाती है। इस समय पर भारतीय जनसंघ की जो लीडरशिप है, स्पेशली आई मीन टू से अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग 1980 में बेटा 1980 में भारतीय जनसंघ को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाते, और ये आरएसएस की एक नई पॉलिटिकल आर्म के तौर पर अब ये स्टार्ट होता है। राइट, यू फॉलो मी? इसके बाद धीरे धीरे बीजेपी के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स, इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स, दे स्टार्ट गेनिंग ascendancy, स्पेशली आफ्टर द रथ यात्रा, राइट, which was conducted by लाल कृष्ण आडवाणी। राइट। और धीरे धीरे इनके इलेक्टोरल फॉर्च्यून सर्ज होते हैं, और 96 में जाके ये केवल 13 दिन की सरकार बना पाते हैं, सरकार गिर जाती है। बट आफ्टर दैट, राइट, 98 के इलेक्शंस में, फिर 99 के इलेक्शंस में, दे मैनेज टू stay in power a lot more,
13 महीने और बाद में फिर पूरे 5 साल। इस दौरान अगर तुम देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही डिड सम वंडरफुल वर्क। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए अपने, अ, लाहौर समिट हुआ, लाहौर पीस समिट हुआ। अ, कुछ एक दो अजीब सी घटनाएं, कुछ एक दो दुर्घटनाएं, या मुझे कहना चाहिए कुछ एक दो ऐसी चीजें भी हुई जिसका जो कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल रही और जिससे काफी नुकसान हुआ, जैसे कि कारगिल वॉर, राइट। एंड ये कुछ बड़े प्रमुख प्रमुख इवेंट्स हैं। ऑफ कोर्स इन सब की अपनी हिस्ट्री है यार। कारगिल पे ही मैं तुम्हें 4 लेक्चर बता सकता हूँ, राइट। या क्या कहते हैं, पीस समिट पे बता सकता हूँ। बट यहां पर मेरा एम बच्चे केवल इनकी एक हाइलाइट्स दिखाना है दोनों लोग के करियर की, राइट। 2015 में जैसा मैंने तुम्हें बताया, ही गॉट भारत रत्न, और 2018 में इनका निधन हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इनका जन्मदिन, जो 25 दिसंबर इनका जन्मदिन है, विल बी सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे, राइट। सुशासन दिवस के तौर पर हम इसको मनाएंगे। ये भी हम लोगों ने फैसला किया है, राइट। दिस वाज अ स्मॉल अटेम्प्ट एट मी। थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा रहा, आई बिलीव। उतना मजा शायद नहीं आया होगा, बट ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी कोई भी ओपिनियन बनानी है तो कुछ ये बेसिक फैक्ट्स जो मैंने तुम्हारे सामने थोड़े से रखे, वो अपने साथ रखना, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू एंड लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो। ओके, से बाय।